अमेरिका और उसके बगलगीर दो बड़े बच्चों की एक खौफनाक साजिश पकड़ी गई है। ये साजिश क्या है? ये साजिश ये थी कि मिडल ईस्ट को कब्रिस्तान बनाना है इंसानों का, वहां की इंडस्ट्री तबाह करनी है। वहां इन्होंने क्या गुल खिलाए, ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी एक साजिश पकड़ी गई है। ये साजिश तैयार की है, ये मैंने आपको बताना है कि कितने मुल्कों ने, और उसका सरप्रस्त का नाम तो मैंने आपको बता दिया। ये साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ाना है और फिर वहाँ पे ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बनाना है। कितना बड़ा खौफनाक ये इंकशाफ है। ये एक इंटरनेशनल जरीदे ने किया है और उसके बाद जो हुआ है वो इससे भी खौफनाक है कि आज कतर और सऊदी अरब मिलकर जो ईरान है इसको मैं तो कहता हूँ कि इंसानों का कब्रिस्तान बना देते जितना उन्होंने बड़ा हमला करना था। लेकिन इस इंकशाफ के बाद ये हमला टला है और बल पिघली है। अब सऊदी अरब के सामने जो है वो ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो हमला नहीं किया, मैंने तो आपकी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला नहीं किया, मैंने तो आपकी इंडस्ट्री ऑयल की तबाह नहीं की। और इसी तरह कतर में भी आज वही कुछ हुआ है। और इसके लिए जो है वो इन जिन ममालिक के मैंने नाम लिए हैं, इनके वहाँ जो कमांडोज़ हैं वो पकड़े गए हैं और सऊदी और कतर ने वो कमांडोज़ पकड़ लिए हैं। और उन कमांडोज़ की जब क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं कि जब उनके जूते पड़े, जब तफ्तीश हुई, इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और खुरा गया है उनका 3 मुल्कों तक जिन्होंने ये साजिश तैयार की। अब साजिश क्या थी वो मैंने आपको बताना है। पहले तो इस साजिश को नाज़रीन समझने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र भी करना होगा, हमारा साथ भी देना होगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि व्यूवरशिप का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आपका और हमारा जो तल्लक है ये आपस में जुड़ा रहे। आप ज़रा मज़ा लीजिएगा और सोचिएगा कि अमेरिका कितनी गंदी चालें चलता है अपने बगलगीर बच्चे का पता ना, जिसको मैं कहता हूँ, इसराइल के नेतन्याहू के साथ मिलकर। और तीसरा इनका जो कापी है, जिसको मैं निंदर अपना नेतन्याहू की कापी कहता हूँ, उसका नाम है, क्या नाम है भला, मूदी। और चौथा इन्होंने साथ अफगानिस्तान, उसको भी ट्रैप किया, उसको साथ मिला लिया। अब ज़रा सुनिएगा ज़रा कि हुआ क्या है। अब ये मंसूबा बना नाज़रीन आज से कोई 2 माह पहले कि ट्रंप साहब फरमाने लगे कि जो सऊदी अरब है ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, पाकिस्तान से इसने मुआहदा कर लिया है, अब कतर भी उस तरफ जा रहा है, तुर्किया भी जा रहा है, उसके बाद ओमान भी जा रहा है और ओमान भी जा रहा है। आपको पता ना कि एक ओमान है एक अमान है, वो भी जा रहा है, मिस्र भी जा रहा है, शाम भी जा रहा है। ये तो ब्लॉक बन गया और इनको रोकना कैसे है, ये सुनिएगा ज़रा कि कितनी बड़ी ये साजिश थी जो पकड़ी गई है। और पकड़ी है 2 मुल्कों ने। पाकिस्तान की तो इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग मौजूद है कि जो चोर है उसको अपने घर के अंदर तलाश करो। ये पाकिस्तान ने सऊदीया को कहा और कतर को कहा कि आपस में मत लड़ो, आपस में तबाही मत लड़ो। अब सुनिएगा ज़रा कि हुआ क्या। अब जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ, दफाई तावन एक दूसरे से हुआ और उसके बाद लिख पढ़त हुई और पाकिस्तान के जब वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मुआहदा करने गए और वहाँ पे जो मुआहदा हुआ था कि पाकिस्तान पर जब हमला तो सऊदी अरब पे हमला, और सऊदी अरब पे हमला वो है पाकिस्तान पे हमला। ये जब मुआहदा हो गया, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चुप चपीते गए और फील्ड मार्शल साथ जनरल आसिम मुनीर, मर्द मुजाहिद मैं उनको कहता हूँ, वो साथ थे, तो वो जो प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मिला, सऊदी अरब में पहला वज़ीर आज़म था जिसको जब वो फ़ज़ा में हुआ तो जो सऊदी अरब के तैयारे थे, बमबार तैयारे थे, उन्होंने सलामी दी और अपने हसार में लेकर अल रियाज उतारा। तो जब ये खबरें पूरी इंटरनेशनल फैली और वहाँ तो आग लग गई। एक तरफ ट्रंप के कैंपों में आग लगी, दूसरी तरफ नेतन्याहू सड़ा और चौथी तरफ इंडिया जो उनकी कापी मूदी जिसको मैं कहता हूँ वो सड़ मर गया कि ये होने क्या लगा। वो फिर एक साजिश तैयार हुई कि मुसलमानों को आपस में लड़ाना है, ईरान को सिर्फ दखलावा करना है और फिर अफ़गानिस्तान के जो ताने बाने बुने गए वो भी आपके सामने थे कि
अब मैं क्या बताऊँ आपको, बात चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं बताना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अब सुनिएगा सही कि हुआ क्या। हुआ ये कि वहाँ जब पाकिस्तान का मुआहदा हो गया, उसके बाद आपको पता है कि कतर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुला लिया। उसके बाद जनाब वाला वहाँ पे ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी वहाँ पे गए, ईरान के सदर पाकिस्तान आए, और फिर कतर ने दावत दे दी, कतर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए और हमारे आर्मी चीफ गए। उसके बाद ओमान ने बुला लिया, फिर जनाब मिस्र ने बुला लिया, फिर तमाम, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जो है, मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही है, और ईरान उसमें बराबर का शरीक है, क्योंकि ईरान की और सऊदी अरब को नाज़रीन आज तक बनी नहीं, एक दूसरे से वैरी रहे ने, जान दे वैरी रहे ने, तो इनकी ये भी साथ हो गए। और तुर्किया में जो अनकरा में एक कॉन्फ्रेंस थी आलमी मुस्लिम दुनिया की, वहाँ पे भी वो शरीक हुए। ये एक आंख नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि सीज़ फायर हो चुका था पहले इसराइल और ईरान के दरमियान, तो ये जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं, मैं बात उस तरह का आपको बतानी है नाज़रीन, जाइएगा मत। मैंने आपको बताना है कि ये अमेरिका और इसराइल और मोदी ने इतनी बड़ी साजिश की है जो पकड़ी गई है, कमांडोज पकड़े गए हैं जिन्होंने कतर की जो गैस की पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे हमले किए, बम चलाए, वो जलाई, ईरान ने नहीं चलाए, ईरान मुकर गया चूँकि उसने किया ही नहीं। उसके बाद जो सऊदी अरब की जो ऑयल इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी, जो 50% जो है टोटल दुनिया का जो ऑयल है वहाँ से जाता है रिफार्म हाउस को। अच्छा, ये बात मैं आपको बतानी है कि क्या हुआ है, साजिश कैसे पकड़ी है और मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की। अब ये देखिए ना, तालिबान जो हमारे हमसाए हैं, जिनको मैं नमक हराम कहता हूँ, इनकी आंखें भी खुल गई हैं इस वाक़े के बाद। अब फिर उसमें ताने बाने बुने कि अब इंडिया को बेस बनाए, सॉरी ईरान को बेस बनाए और कहें जी एटमी प्रोग्राम। भाई एटमी प्रोग्राम तो तुम ट्रंप मामे साहब, आपने पहले तो उसका तबाह कर दिया था जब पहली अटैक हुआ था मई के अंदर, जब लड़ाई हुई थी इसराइल की उसकी, और उसमें आप कूदे थे और आपने कहा था कि मैंने दुनिया के ताकतवर तरीन बम मारकर, जो ब्लास्टर बम है वो मारे हैं और ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन गया और वो ख़त्म हो गया। तो फिर कहाँ से आ गया बेचारे ईरान के पास वो चीज़? तो भाई ये बड़ी लंबी दास्तान है, ये फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जब अमेरिका ने पहली जंग में, जब ईरान और इसराइल आमने सामने थे, वो ख़त्म किया सारा कुछ, तो फिर तो ये ख़त्म हो जाता। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी कि फिर दोबारा उस पर आ गई जी आप ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम ख़त्म करें। भाई क्यों करे वो? उसने कहा जो ओमान में मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो अब्बास अराक्ची हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा जी कि बराबरी की सतह पर आओ, इसराइल को कहो कि वो भी अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे, ख़त्म करे, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करे, हम भी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी। तो ये इस पर वो उसने कान नहीं भरे। अब असल मसला जो था कि उसके बाद एक और मसला, एक मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था, एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी थी कि तुर्किया और ईरान एक दूसरे, तुर्किया और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अमेरिका से जो डील थी तैयारें खरीदने की, 100 तैयारें इंडियन F-32, वो अभी पेंडिंग थी, और तुर्किया ने दावत दी, और तुर्किया का जो कौन तैयार है दुनिया का सबसे बड़ी उसने इंडस्ट्री बनाई है, उसकी तरफ सऊदीया गया। तो इसके ताने बाने बुनेंगे कि किस तरह फिर एक साजिश के तहत भड़काया गया, अड्डे कैंप किए गए, 19 अड्डे मशरिक़ के वुस्ता में कैंप किए गए। सबसे बड़ा अल हदीद अड्डा था अमेरिका का, बम्बार का। अब ये सारा कुछ हुआ तो अमेरिका, जब ये 2-3 दिन कबल जब ये जंग दोबारा शुरू हुई, इन्होंने अपने मुखबरों की मदद से, वो मुखबर भी मैंने कल प्रोग्राम में बताया था कि वो पकड़ा गया, आयतुल्लाह खामनेई साहब का जो कातिल है वो पकड़ा गया है वहाँ से, और उसमें अमेरिकन लोग शामिल हैं, इसराइली शामिल हैं। ये सब आखिरी बात मैं प्रोड्यूसर साहब आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। अच्छा जी, टाइम मेरे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अब मेरी बात मुकम्मल है, सुनिएगा ज़रा कि हुआ क्या है। अब जब ये आखिरी मरहला आया, जंग शुरू हुई, तो एक तरफ मुखबरों की तरफ से आयतुल्लाह खमीनी साहब जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे हमला किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब भड़काई जे आग, कुछ मीडिया मैन खरीदे गए, उनके नाम कल जो खरीदे गए हर मुल्क के अंदर, जो CIA ने खरीदे, वो उसके नाम मैं आपको कल के प्रोग्राम में बताऊँगा। उनके ज़रिए एक हाइप क्रिएट की गई कि ये सारा कसूर तो सऊदी अरब का है, कतर का है। ईरान को भड़काया गया कि वहाँ से, तो ईरान ने, जो ज़ाहिर है कि उसने इसको अड्डों को, उसका शहनशाह, उसका सरबराह मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, पूरी क़यादत शहीद कर दी। तो दुख तो था पूरी कौम को। अब उसने जो अड्डे थे अमेरिका के, एयर बेसिस थे सऊदी अरब में, कवैत में, इधर उधर उनको हमले किए, और हक भी बनता था, ईरान का गुस्सा था, पूरी क़यादत मार दी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इसी लॉबी ने, ये 3-4 मुल्कों की लॉबी ने क्या किया कि इस वाक़या से पहले अफ़गान को पाकिस्तान से लड़ा दिया, इंडिया की तरफ ले गए उसको, और फिर लड़ा दिया।
और फिर पाकिस्तान को एंगेज कर दिया इसमें कि ये कहीं हिस्सा न ले। अब जो कतर और सऊदी अरब हमला करने वाले थे, जवाबी हमला ईरान पर, उन्होंने कहा कि अक्ल के नाखन लो भाई, इस पर आप देखो, सोच विचार करो। इसी दौरान जो इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद से और अपनी लोकल एजेंसियों की मदद से सऊदी अरब और कतर में कुछ कमांडोज पकड़े गए हैं, जिनका तल्लक जो है वो बताया जा रहा है, इंटरनेशनल जरीदा कह रहा है कि उसका तल्लक उन्हीं लोगों से है जो हमले कर रहे हैं, कि कुछ का तल्लक अमेरिका के लोग हैं, कुछ इसराइल के लोग हैं, कुछ जनाबे वाला इंडियन लॉबी है और उसमें CIA मुलव्वस है। उन्होंने सऊदी अरब की जो इंडस्ट्री है ऑयल की, उस पर बम फेंके, उसको तबाह किया। और आज सुई गैस जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी कतर थी, उसको तबाह किया। अब कैद पड़ गया पूरी दुनिया में, तेल का भी कैद पड़ गया, 12-14 रुपये कीमत बढ़ गई है पर लीटर। और इसके बाद गैस का भी आज से कैद है। और उसके बाद दुबई का बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ पे मातम अवां का शेख जो है वो लोगों से गोल मिल रहा है, जिसकी शक्ल नहीं लोग देख सकते थे। तो नाज़रीन, ये इतनी बड़ी खौफनाक साजिश थी कि जो अमेरिकन CIA ने तैयार की, मुसाद ने तैयार की, रा ने तैयार की कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ाओ, एक दूसरे का गला काटें और अपने मफादात लें। और इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। अब तालिबान को भी इस मनसूबे की समझ आ जानी चाहिए, कतर वालों को भी, सऊदी अरब वालों को, कि ईरान बेचारा नहीं, ये खुद CIA और दीगर एजेंसियां जो है मुल्क दुश्मन और मुसलमान दुश्मन वो मिलकर कर रही हैं। ये मैंने आपको इतनी बड़ी आज इंकशाफ किया है। और ये भी बताया कि दुबई का बेड़ा गर्क हो गया, कबाड़ा हो रहा है, वहाँ पे लोग भाग रहे हैं, वहाँ से सनतकार सरमायाकार भाग रहा है। और इसको उनको रोकने के लिए जो वहाँ के शेख हैं, जो किसी को मिलते नहीं हैं, वो अब मुख्तलिफ बाज़ारों में फिर रहे हैं, लोगों से जफ्फियाँ डाल रहे हैं, जिनको वो खारजी कहते हैं कि बाहर से आने वाले वतनी नहीं, उनसे कि हम तासर देना कि यहाँ पे अमन है। तो ये थी ताज़ा चीज़ जो मैंने आपको बताई। मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।